हेलो फ्रेंड्स। तो अनीशा हिंदी अध्यापक चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब आज हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पुनः याद रखने योग्य बातें। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमने आपको उसमें मैंने आपको बताया था हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। दोस्तों, अगर भाषा नहीं होती तो इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, वो अपनी बात नहीं कह पाता। और जिस तरह से हमने पढ़ा था, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब होता है जो हम बोलते हैं मुंह से, लिखित का मतलब जो हम लिखते हैं। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जो हम बोलते हैं दोस्तों, और उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। देखिए, कोई भी भाषा दोस्तों अगर एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तो उसी को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की लगभग 22 बोलियों में से 5 विभाषाओं में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। अब देखिए, हिंदी में टोटल कितनी बोलियां हैं? 22 बोलियां। याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं तो आप हमेशा जवाब देंगे 22 बोलियां हैं। जिसमें उपभाषाएं कितनी हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। जिसको किस प्रकार विभाजित किया गया? देखिए कैसे, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। अब इन 5 भाषाओं में ही 22 बोलियां हैं। इन 5 उपभाषाओं में ही 22 बोलियां हैं। पहला पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया, राजस्थानी हो गया। अब जो बिहारी है मतलब नॉर्थ की बात हो रहा है। पहाड़ी मतलब जो हिल्स में लोग रहते हैं वो किस भाषा के का प्रयोग करते हैं, बोली का प्रयोग करते हैं। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब अभ्यास प्रश्न। अब पहला सवाल दोस्तों, इनमें से कौन राजस्थान की बोली नहीं है? तो मेवाड़ी है, हड़ौती है, मेवाती भी है। कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप को कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? उपभाषा कहते हैं। किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी की जो लिपि है वो देवनागरी नहीं है। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप में शामिल है? तो खड़ी बोली हमेशा पश्चिमी हिंदी के स्वरूप में शामिल होता है। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 सवाल है फ्रेंड्स, ये आपको खुद 1 लाइन 2 लाइन लिखना है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कौन से 2 रूप हैं? भाषा और बोली में क्या अंतर है? हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम बताइए। लिपि का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा की लिपि बताइए। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसके आंसर्स खुद बनाएंगे। अब अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।